जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अघोर पंथ की। तो क्या है अघोर पंथ और अघोर पंथ में किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों से वो क्या कर सकते हैं और साथ में ही उनमें अघोरियों में किस प्रकार से गुरु दीक्षा दी जाती है। तो आइए जानते हैं अघोर पंथ के बारे में। अघोर पंथ एक अलग ही रहस्यमय दुनिया है। अघोरियों के जीवन में सबसे ज्यादा जो अगर किसी का महत्व होता है तो वो है उनके गुरु का, क्योंकि उनके गुरु के बिना उनको कभी भी किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उनकी गुरु दीक्षा आम संत महात्माओं के मुकाबले बहुत अलग होती है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उनको अपने गुरु पे पूर्णतः विश्वास रखना, अटूट विश्वास रखना पड़ता है। में जो दीक्षा दी जाती है वो 3 प्रकार से होती है। आइए जानते हैं कि कौन सी 3 प्रकार से उनकी दीक्षा दी जाती है। पहली जो होती है वो हिरित दीक्षा। हिरित दीक्षा जो आम गुरु दीक्षा दी जाती है उसी प्रकार से ये भी दी जाती है। कान में मंत्र फूकना या फिर बीज मंत्र फूकना, इस प्रकार से ये बहुत ही सरल विधि द्वारा ये गुरु दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा के अंदर गुरु और शिष्य के बीच में कोई किसी भी प्रकार का नियम नहीं रहता है। दूसरी आती है सिरित दीक्षा। इसमें गुरु और शिष्य के बीच में नियम अनुसार वचन लिए जाते हैं और उनके कमर में, हाथ में या गले में काला धागा बांधा जाता है। अगर पुरुष रहेगा तो उसके दाएं हाथ में और स्त्री रहेगी तो उसके बाएं हाथ में ये धागा बांधा जाता है। धागा बांधकर गुरु अपने हाथ में जल लेकर आचमन कराता है। इसमें गुरु और शिष्य के बीच में कुछ नियम होते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं। वो नियम जो रहेंगे वो स्वयं गुरु ही तय करेंगे। दूसरी जो रहती है वो है रंबत दीक्षा। रंबत दीक्षा बहुत ही कठिन होती है। अगर कहे ना तो अघोर पंथ में अगर सबसे ज्यादा कठिन दीक्षा हो ना वो रंबत दीक्षा होती है, क्योंकि इसके मुकाबले मतलब वो कहते हैं कि लोहे के छन्ने चबाने के बराबर होता है, क्योंकि इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं और गुरु भी ऐसी दीक्षा विलक्षण लोगों को ही देते हैं। यह दीक्षा देने के बाद शिष्य पर पूरा अधिकार गुरु का हो जाता है। इसमें गुरु ही है जो गुरु दीक्षा देने के बाद उस दीक्षा को वापस लेकर उस शिष्य को उस बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि रंबत दीक्षा देने से पहले शिष्य को बहुत सारी कसौटियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यह दीक्षा लेने के बाद ही शिष्य गुरु के संप्रदाय का असली हकदार बनता है। दूसरी भाषा में उसको कहे तो उसका जो गुरु के उत्तराधिकारी के रूप में उस शिष्य को नियुक्त किया जाता है। उत्तराधिकारी प्राप्त करने वाले शिष्य भी उसी श्रेणी के होते हैं। यह दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखता है। जब गुरु को लगता है कि हाँ, इसका अटूट विश्वास मेरे पे है, तभी धीरे धीरे वो अघोर पंथ के सारे रहस्य उसको बता देते हैं और शिष्य भी अपने गुरु के बताए हुए नियमों का अमल करके सारी सिद्धियों को हासिल कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए सारी सिद्धियां हासिल कर लेता है। उसको सिद्धियां भी एक साथ नहीं मिलती है, धीरे धीरे करके उसको सब सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, शक्तियां मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसमें कुल टोटल 18 सिद्धियां होती है। तो ये कौन सी 18 सिद्धियां होती है जिसको प्राप्त करने के बाद अघोरी क्या क्या कर सकता है, तो ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि वो 18 सिद्धियां कौन सी होती है और किस प्रकार से उन सिद्धियों से अघोरी क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपनी इस बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूं और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं, जिससे हर किसी को पता चले कि अघोरियों के बीच में किस प्रकार से गुरु दीक्षा दी जाती है और किस प्रकार से उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। मेरे गुरु द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त था वो मैंने आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।